अब बंसल 420। अरे भैया मैं आपको ना कह रहा हूँ 420, मेरी दुकान का नाम है बंसल 420 है। अरे मुझे क्या मालूम कि उस आदमी का भी नाम बंसल है। बात कर रहा है बेकार की। चल फोन रख। सेठ जी प्रणाम। सेठ जी वो दरअसल हमें आपसे कुछ बात करनी थी। एक चीज है जिसने हमें परेशान करके रखा हुआ। ना 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 ऐसा मत बोल। तू कैसी बातें कर रहा है? तमीज से बात कर। पत्नी को ना कभी भी परेशानी ना कहते हैं। सेठ जी हम अपनी पत्नी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इलायची जी के लिए परेशान है। सुन बे ठन, सेठ जी पंचम। ये दुकान किसकी है? सेठ जी आपकी। इलायची की माँ कौन है? आंटी जी। इलायची का बाप कौन है? आप। तो जब हम माँ बाप हो रखे हैं तो तू इलायची की इतनी बड़ी पहाड़ जैसी सरदर्दी क्यों लेके घूम रहा है? ऐसी बात नहीं है सेठ जी, देखिए हम भी इस परिवार का सदस्य हैं, 1 साल से आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारा हक बनता है कि हम आपको कुछ बताएं। सेठ जी आप ऐसे लंदन वाला रिश्ता देख के फिसल गए। अब आप सोचिए इतने बड़े खानदान में आप उनका रिश्ता कर रहे हैं, कहीं मतलब कुछ अंजाम समझ रहे हैं आप? चल, मेरी बेटी राज रानी बन के रहेगी। अरे घर में नौकर चाकर होंगे, एसपी का घर पर रिश्ता हो रहा है, सब खिदमत में रहेंगे हमेशा, लोग जलेंगे। बता। अरे सेठ जी हम भी तो आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी बेटी को एक एसपी के घर में भेज रहे हैं। आप इसका मतलब समझते हैं? पिछले 20 साल में उन्होंने कितने दुश्मन बनाए होंगे, इस बात को समझ रहे हैं आप? और अगर कहीं पे उनके ऊपर कोई अटैक हो गया, कुछ हो गया, उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्यों इलायची जी, सही कह रहे हैं ना? मैटर तो सीरियस है पापा। सुन टन, सेठ जी पंचम। हाँ वही। तेरी बात से मैं जरा असमंजस में पड़ गया हूँ कि पुलिस वाले के घर पे बेटी की शादी करना मतलब खतरा। हाँ पापा, कहीं मैं किडनैप हो गई तो? ना ना तू डर मत, मैं हूं ना। अबे अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ जाहिलो। सुन टन। सेठ जी पंचम। अबे तूने ये छतरी अपने मुंह पे क्यों लगा रखी है? मेरी तरफ ना कर सकता था। जी सेठ जी, सॉरी सेठ जी, सॉरी सेठ जी। सेठ जी हमें नहीं लगता कि आपको इलायची जी की शादी ऐसे खतरनाक परिवार में करनी चाहिए। तू सही कह रहा है। मैं एसपी साहब से बात करता हूँ अभी। हेलो। एसपी साहब, मैं मुरारी लाल बंसल बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी बोलिए बोलिए, कैसे याद किया आपने? वो बात ऐसी है एसपी साहब के मतलब मेरे दिल में ना एक अजीब सी मतलब एक शंका पैदा हो रही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मतलब आपने इतने साल की नौकरी में आपका पाला जो है बड़े बड़े मुजरिमों से पड़ा होगा मतलब। अरे बड़े बड़े खूंखार अपराधियों से पाला पड़ा है हमारा। हाँ तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि अगर खूंखार अपराधी उसमें से कोई एक अपराधी है ना, अगर आपसे बदला लेने की सोच है और मेरी बेटी को अगर उसने अगवा कर लिया या फिर समझ रहे हैं कुछ जान माल का खतरा हो गया मेरी बेटी को, तो फिर क्या होगा? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे इसीलिए तो हमने हमारे बेटे को लंदन भेजा हुआ है और शादी के बाद वो दोनों लंदन ही रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद एसपी साहब। मतलब ये क्या कि आपने मेरा दिल हल्का कर दिया। ठीक है, कल मुलाकात करता हूँ। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते, ठीक है ठीक है। क्या कहा एसपी साहब ने पापा? एसपी साहब ने कहा कि तुम लोग शादी के बाद लंदन में रहोगे। तो इन सब बातों का कोई डर ना होगा। अब मैं धूमधाम से तेरी शादी करूंगा। अब मैं पुलिस वाले का सब्जी बनने जा रहा हूं, जेल में भिजवा दूंगा सबको। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। हट! सुन, मुझे लग रहा है कहीं से भी केक आ सकते हैं। क्या है जीजा जी? क्या बात है?
मुझे पता था कि बेचैनी में आप इतने रोमांटिक हो जाते हैं। एलआईसी जी, हमने ये सब केक से बचने के लिए किया है। वो गुसल खाने में तो थोड़ा आराम मिलेगा ना। ये बोलने की क्या जरूरत थी? पूरी देर गलत फहमी में रहने देते, मैं जा रही हूँ। अब मत चाहिए प्लीज। सॉरी। बोलिए, क्या बोलना था? हम वही बोल रहे हैं, आप डरा क्यों रही हैं? हाथ तो दीजिए थोड़ा। एलआईसी देखिए, कल आपकी कुंडली दिखाने वाले हैं, फिर आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। और अगर आप लंदन चले जाएंगे तो हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, हम आपको बता रहे हैं। अब लंदन चले जाएंगे। बिल्कुल यही होगा जीजा जी, अगर आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। कुछ कीजिए ना। हम क्या करें एलआईसी जी? हम तो खुद अपने परेशानियों का, अंडों का ऑमलेट आपसे बनवाते हैं। हम क्या करेंगे इस समस्या का समाधान? करेक्ट, मुझे ही करना पड़ेगा। यार पता है, लाइफ में पहली बार हुआ है कि इलायची की बंदूक से जो गोली निकली ना, वो निशाने से टकरा के एकदम वापस आ गई मेरे ऊपर ही। अब लगता है जीजा जी, मशीन गन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मशीन गन? हाँ, सोचिए जीजा जी, अगर एक लड़के से, मतलब जिससे उस लड़की की शादी होने वाली है, वो लड़की गुंडागर्दी करती हो, तो क्या वो लड़का हाँ कहेगा शादी के लिए? एलआईसी जी, हम तो आपको हमेशा हाँ कहते ही आ रहे हैं। मेरी शराफत को ना ललकारने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ मैं। हम नहीं ललकारेंगे आपकी शराफत को। सॉरी एलआईसी जी, गलती हो गई, वो बस निकल। जवाब दोगे इसका? हाँ कि ना? जी मतलब हर आदमी को बुरा लगेगा ही, पर हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आप इससे क्या हो जाएगा, क्या करके आ रही हैं, क्या सोच रही हैं आप? सोच ये रही हूँ कि कल से इलायची की गुंडागर्दी शुरू। आगे का प्लान ना मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? एलआईसी जी, एक सेकंड, आपने देखा हम इतनी देर से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं और आप इतनी देर से हमसे वार्तालाप कर रही हैं, लेकिन अभी तक हमारे मुंह पे केक नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है कि पंचम के गुसल खाने पे कोई केक नहीं पड़ता। क्या लगता है आपको? जीजा जी, मुझे लगता है लाइफ में टंटे हो रखे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलो ये खत्म हुआ। पंडित जी, आप बताइए कि आपके क्या विचार हैं? जी अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। अब देखते हैं चुनाव कब आते हैं? फिर पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। पंडित जी, हम चुनाव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लड़के और लड़की के बारे में बात करें कि आपके क्या विचार हैं। ओहो, आपके बेटे नोनी की कुंडली तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ? राजयोग है, और हाँ, शादी का भी संयोग बहुत ही जल्दी बन रहा है, अति उत्तम है। लेकिन बेटे की कुंडली में थोड़ा सा समझने मुश्किल हुई है। अब वो क्या है ना, बहुत से ग्रहों की दशा भूल भुलैया में फंसी है इलायची की। पंडित जी, मैं ना मतलब ये पूछ रहा हूँ कि मतलब शादी में कोई विघ्न वगैरह तो ना है? अरे देखिए, ग्रह किसी भी दिशा में जाएं, लेकिन लौट के तो वापस घर में ही आएंगे ना। और इन लोगों के 36 के 36 गुण मिलते हैं। अरे ऐसी कुंडली तो कभी मिली ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया कुंडली है, बहुत ही बढ़िया। अरे बाबा, अरे लेकिन एक बात बताए पिंकी जी के बिना 36 के 36 गुण मिल रहे थे अपनी श्रीमती जी से। इसीलिए तो पिंकी जी के जो ससुर जी आज तक गुणगान कर रही है पिंकी जी का। फेकू कहीं का। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि आपकी जितनी तारीफ करो ना कम है, आप खुल के बता दो नहीं किसी को। अरे मंगीलाल, तू मुंह बंद रख, पिंकी जी की इतनी तारीफ मत करती लोगों के सामने।
पता है तुझे, ये सारे लोग जो है ना तेरी इस भावना का कोई गलत मतलब निकाल सकते हैं। पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ, कलम 372 लग सकती है। हाँ एसपी साहब, अब तो देखिए पंडित जी ने भी हरी झंडी दे दी है। अब पंडित जी कोई मंगल दोष वोष तो नहीं है ना? नहीं। मेरे तो भाग ही फूट गए। ऐसा है, यहाँ महिलाएं कृपया शांति बना के रखें। पिंकी जी इस दीवार से बात कर रही है। पिंकी अंकल, आप समोसे लीजिए ना। हाँ लेते हैं। तू चुप बैठ इलायची। नोनी बेटा, तुम्हें कुछ पूछना है? नो डैड, आप बस इलायची जी से पूछ लीजिए। ना इलायची की भी हाँ है, वो अपने पापा की बात कभी ना टालेगी। क्यों इलायची? जी जैसे पापा की मर्जी, लेकिन मेरी एक इच्छा है। हाँ हाँ बोलो बेटी। जी वो मैं ना नॉनी जी के साथ ना चांदनी चौक के मशहूर बिट्टू हलवाई के यहाँ ना जाके चाट खाना चाहती हूँ, अगर आप लोग की इजाजत हो तो। अरे कैसी बातें कर रही है तू इलायची? शादी के बाद जितनी मर्जी हो तू चाट पकौड़ी खाती रही हो। इट्स ओके अंकल जी, वैसे भी लंदन में ये सब कहाँ मिलता है ना। भाई ऐसा है कि अगर आते वक्त कोई बिट्टू हलवाई से थोड़ी रसमलाई पैक करा के ले आए तो मजा ही आ जाएगा। सेठ जी, जब पंडित जी ने सब कुछ ओके कर दिया है तो फिर जाने दीजिए ना लड़का और लड़की को चाट खाने के लिए चांदनी चौक। जाओ बेटा जाओ, तुम लोग जाओ चाट खाने के लिए। थैंक यू। आप जीजा जी आप भी चलिए ना प्लीज। जी इलायची जी। इलायची जी, शादी के बाद आप लंदन में क्या करना पसंद करेंगे? यू नो मैं तो बिजी रहूंगा। नोनी जी उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं अपने बिजी रहने का जुगाड़ खुद ढूंढ लेती हूँ। ओके थैंक यू। एक मिनट नोनी जी, मुझे ना एक काम है जरूरी, मैं वो करके आती हूँ। हाँ, बस। नौनी भाई साहब इधर आ जाइए, आप रोड के बीच में खड़े हैं। अबे अंकल, मैगजीन पढ़ना बंद करो, कान खोल के सुन ले जो मैं बताने वाली हूँ। एक्सक्यूज मी डूड। अरे अरे डूड जी आप घबराइए मत, देखिए सब वो इलायची जी मतलब बेबी जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। समथिंग रॉन्ग डूड। नहीं आप घबराइए मत, आप घबराइए मत। तू नया है ना यहाँ पे, नया है ना, तभी इन पर्सन मैं तुझे खुद मतलब इलायची खुद बताने के लिए आई है कि अगर कल तक तूने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो तेरी दुकान का किस्सा है ना वो बंद, शटर बंद। कैसी जबरदस्ती है? अभी जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ बे, चिरकुट अंकल प्यार से बोल रही हूँ कि मेरा हिस्सा मुझे कल दे देना। Dude, what's the mean चिरकुट अंकल? You know चिरकुट अंकल? It's not good. It's not good. नहीं It's not respectful, dude. नहीं ठीक है, आप वो आ जाता है, उन्हें गुस्सा आ जाता है, आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। वो वरना तेरा सर होगा और मेरा हंटर होगा, हंटर पड़ेंगे तुझे। तू नहीं देता पैसे, क्या कर लेगी? अंकल बड़ी जबान चल रही है तेरी, रुक अभी तुझे बताती हूँ। दरा 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 ये ले। बेबी जी बस करिए, बेबी जी सांस ले लीजिए। हिस्सा तो देगा ये, हिस्सा देगा। अरे अरे भागता कहाँ है? कोई बात नहीं ब्रो, घबराने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो दरअसल क्या है, बेबी जी को ज्यादा गुस्सा आ जाता है कभी और वही हुआ है, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं। और प्लीज हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज सेठ जी को ये बात मत बताइए, क्योंकि अगर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो आपको पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। आप प्लीज नहीं बताएंगे ना? थैंक यू ब्रो, थैंक यू। बेबी जी ये क्या कर रही हैं आप? ये किस तरह का व्यवहार है?
आपको पता है नोनी ब्रो कितना ज्यादा घबरा गए हैं आपका इस तरह का व्यवहार देखकर। बेबी जी ऐसे कैसे रिश्ता होगा? आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। ओके शट अप। नोनी ब्रो कुछ नहीं होगा, अब आइए आइए, वो गुस्सा आ जाता है। इलायची आज कैसे तो निकाल, जल्दी निकाल, नहीं टाइम नहीं, जल्दी निकाल। हाँ सारा दे दे। क्या बात है, ऐसे ही अपनी इलायची देवी को चढ़ावा चढ़ाता रहे, पर देखना दिन दुगनी रात चौगनी क्या कमाई होती है तेरी रे। बेबी जी ये क्या कर रही हैं आप? ये घनघोर पाप है। आप ये देखिए नोनी ब्रो को देखिए कितना ज्यादा घबरा गए हैं वो, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, इनकी शक्ल देखिए। नोनी ब्रो आप ठीक तो हैं? आप घबराइए मत, ऐसे कैसे रिश्ता होगा? ए नॉनी। क्या? नॉनी जी अब तो मैं जैसी भी हूँ बस ऐसी ही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लड़के का पत्ता काट। संजू थैंक यू सो मच। ले पैसे यहाँ पे। इलायची जी जल्दी चलिए। हाँ चल। लेकिन अभी तक वो 372 का समझ में नहीं आया मुझे। अरे ये लोग तो आ गए। आओ 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 बेटा आओ। नोनी क्या हो गया, इतना जल्दी क्यों आ गए आप लोग? आपने चांदनी चौक की चाट खाई या नहीं? डैड चाट के बारे में छोड़िए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब आज मैं इलायची जी के साथ बाहर गया तो मैंने देखा इलायची जी की तरह कमाल का इंसान कोई नहीं है। ये उनमें से नहीं है जो दबके रह जाती है, बल्कि आज मर्दों की दुनिया में भी सबसे टकरा सकती है। अलग है, शी इज टोटली डिफरेंट, यू नो। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड दैट। चलो एटलीस्ट लंदन में तुम्हें कोई तंग नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, बिल्कुल सही कहा। इलायची को कभी भी किसी की मदद की जरूरत ना है, वो अकेली काफी है। ये अकेली एकदम भारी है सब पे। और पता है पूरी चांदनी चौक को अपने उंगली के नाखून पे नचा के रखती है। या अंकल जी मैंने देखा इलायची जी ने सबको बड़ा अच्छे से काबू में कर रखा है। ओहो फिर तो बेटी तुम्हें है ना पुलिस में भर्ती हो जाना चाहिए, क्योंकि देश को तुम जैसी होनहार बेटियों पे गर्व है। अरे एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसा कुछ कंफ्यूजन है। खैर वो सब छोड़ो, बस पिंकी जी को ना आप ये बताओ कि कब खा सकते हैं पिंकी जी शादी की शगुन का लड्डू? तू गोबर खा ले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि बाहर ना रास्ते में गोबर पड़ा था, मैं गिरते गिरते बचा हूँ। हाँ जी। अच्छा। अरे शेठ जी एक काम करते हैं, हम लोग है ना कल ही रोका कर लेते हैं, रोके की रस्म निभा लेते हैं, उसके बाद मंगनी जो है ना वो हम धूमधाम से करेंगे। पंडित जी शादी का मुहूर्त आप जल्द से जल्द निकलवाओ। देखिए ये तो दक्षिणा पर निर्भर करता है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। हम भी कभी कभी मजाक कर लेते हैं। देखिए इस महीने में तो पूरा दिन, सभी दिन ही शुभ के शुभ दिन है। हम लोग जब चाहे बैठ करके आराम से कुंडली देख करके मुहूर्त निकाल सकते हैं उसी डेट का। देखो पंडित जी, हम कह रहे थे ना कि भाई शादी ब्याह के मामले में जो है ना हड़बड़ी ना करनी चाहिए। कहा ना कि हड़बड़ी में जो है ना गड़बड़ी हो जाती है। अब देखो जैसे हमारी शादी में जो हड़बड़ी भाई, मतलब क्या बताएं, हमारी तो पूरी शादी गोलमाल हो रखी है। अरे मिसेस पंचम आपको तो खुश होना चाहिए है? यहाँ पे तो चट मंगनी पट ब्याह की तैयारी हो रखी है, बस आप तो इलायची के उपटर और हल्दी की तैयारी कीजिए। इलायची के पापा वो लड़के को अंगूठी दिलाने भी ले जाना था ना। अरे हाँ। अरे आप उनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो तो बाद में भी तो खरीद लेंगे ना हम लोग, पैसे भी तो आप ही देने वाले हो।
उससे पहले हमें बड़े भाई साहब को इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि अगर उनको नहीं किया तो वो किसी दुकान के बेसमेंट में घुसकर वहां की दीवारें खुदवा देंगे। अपना वो एसपी साहब आपको मीटिंग में पहुंचने के लिए लेट हो रहा है, चलो चलो चलते हैं। पर पापा ये सब इतनी जल्दी? देख बेटा इलायची, शादी ब्याह का मामला जो है ना, बगैर विघ्न बाधा के जितना जल्दी हो उतनी जल्दी निपट जाए तो अच्छा। मेरे तो भाग्य फूट गए। सेठ जी काम कीजिए, हमारी बहू पे से नजर उतार दीजिएगा और ज्यादा पैसे लीजिएगा और गरीबों में बांट दीजिएगा, क्योंकि ये अब हमारी होने वाली बहू है। मेरी तरफ से रोके की बहुत 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 बधाइयां आप सभी को। इनको शायद गलती से लग गया है।